Okay. Good morning, all of you. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Today we do revision. आज हम रिवीजन करेंगे, है ना? किस चैप्टर का? चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, है ना? आज हम चैप्टर सेकंड है अपना न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, है ना? इसका हम रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पढ़कर आए होंगे आप लोग? यस मैम। यस मैम। तो आपका पहला क्वेश्चन है ना? ध्यान दीजिएगा और एक साथ चिल्लाएंगे नहीं, जिसको बताना है वो हैंड रेज करेगा, ठीक है? ओके, चलिए पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना? तो अभी मैं ऑप्शन दूंगी आपको, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग। बेटा आवाज कहाँ से आ रही है? किसी के घर से आवाजें आ रही हैं? आवाज वॉइस क्लियर नहीं आएगी, फिर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। कौन सा पार्ट नहीं है? ए ऑप्शन है माउथ केविटी, बी है स्टमक, सी है फूड पाइप, डी है विंड पाइप। मैम बिल्ड पाइप। विंड पाइप, यस, विंड पाइप जो है अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है ना? वो किसमें काम आता है? दैट इज रिलेटेड टू अवर डाइजेस्टिव, नहीं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना? रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। विंड पाइप हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। इसी के थ्रू हम क्या करते हैं? इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन मीन्स ऑक्सीजन लेते हैं एंड एक्सहेलेशन मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। ओके, इज दैट क्लियर? यस मैम। क्वेश्चन नंबर सेकंड, है ना? द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी इज, हमारी बॉडी की जो लार्जेस्ट ग्लैंड है वो कौन सी है? क्या नाम है उसका? मैम लीवर। मैम लीवर। यस, वेरी गुड, लीवर इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, द एसिड सिक्रीटेड इन द स्टमक, हमारे जो स्टमक में एसिड सिक्रीट होता है ना, वो कौन सा है? ऑप्शन देने की जरूरत है या ऐसे ही बता देंगे? मैम ऑप्शन। ऑप्शन की जरूरत है? मुझे नहीं लगता कि जरूरत होनी चाहिए। है मैम है। तो फर्स्ट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बी इज सल्फ्यूरिक एसिड, सी इज फास्फोरिक एसिड एंड डी इज नाइट्रिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यस, आप लोग इतना ध्यान नहीं दिए जब मैंने इसको एक्सप्लेन किया था, है ना? स्टमक में जो एसिड सिक्रीट होता है दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना? इसका जो रोल है वो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में, ठीक है? फूड को वो एसिडिक बनाता है, ठीक है? ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कौन है? किसके घर से आवाजें आ रही हैं? जब आपको कुछ बोलना हो, यदि आप अपने घर में बात कर रहे हो तो अपना माइक जो है म्यूट कर दीजिएगा, ठीक है? वहां की आवाजें यहाँ ना आए। क्वेश्चन नंबर 4 है, द कंपोनेंट्स ऑफ फूड एब्जॉर्ब इन लार्ज इंटेस्टाइन। ध्यान दीजिएगा, द कंपोनेंट्स ऑफ फूड एब्जॉर्ब इन लार्ज इंटेस्टाइन, यानी लार्ज इंटेस्टाइन में जिसका एब्जॉर्बेशन होता है। वाटर, वेरी गुड, वेरी गुड, वाटर, है ना? वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 है, बाइल इज प्रोड्यूस, बाइल जूस जो प्रोड्यूस होता है ना? स्मॉल इंटेस्टाइन। नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन। रॉन्ग बेटा, बाइल जूस की बात कर रही, स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं होता बाइल जूस, है ना? बाइल गॉल ब्लैडर। लीवर। ऐसे ही मत बोलिए मैम गॉल ब्लैडर। यस मैम, गॉल ब्लैडर। नहीं, रॉन्ग है बेटा, दैट इज पैनक्रियाज, है ना? पैनक्रियाज में होता है। बाइल इज प्रोड्यूस बाय पैनक्रियाज, ओके। फिर है, बाइल प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ, किसके डाइजेशन में? मैम गॉल ब्लैडर। अरे डाइजेशन में ये पूछ रहे हैं, ग्लैंड थोड़ी पूछ रहे हैं। कैसे बोल रही वर्षा, पहले क्वेश्चन तो समझो। बाइल जो जूस है, प्लेज एन इम्पोर्टेंट, यस, फैट इज द राइट आंसर, है ना?
बाइल जूस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ, किसके डाइजेशन में इसका रोल होता है? तो फैट को ये डाइजेस्ट करता है। हाँ, फैट को डाइजेस्ट करता है। ओके, यस मैम। क्वेश्चन समझिए फिर बोलिए, ऐसे नहीं कि आप कुछ भी बोल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है द इंटेस्टाइनल जूस, है ना, डाइजेस्ट द फैट इनटू, जो इंटेस्टाइनल जूस होता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होता है ना, द इंटेस्टाइनल जूस डाइजेस्ट द फैट, वो फैट को किसमें डाइजेस्ट करता है? फैट को किसमें कन्वर्ट कर देता है? फैटी एसिड में, ग्लिसरॉल में, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, कि अमीनो एसिड में? फैटी एसिड, फैटी एसिड, फैटी एसिड। हाँ, फैट जो है डाइजेस्ट होता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, ठीक है, फैटी एसिड बनता है और साथ में ग्लिसरॉल भी बनता है, ठीक है, दोनों ही बनते हैं। इंटेस्टाइनल जूस डाइजेस्ट द प्रोटीन, जो इंटेस्टाइनल जूस है वो प्रोटीन को किसमें कन्वर्ट कर देता है? प्रोटीन जो है डाइजेस्ट होगी किसमें कन्वर्ट हो जाती है? एमिनो एसिड। यस, अमीनो एसिड बनाती है। वेरी गुड, अमीनो एसिड बनाती है, ठीक है, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है द रिमूविंग ऑफ फीकल मैटर थ्रू द एनस इज कॉल्ड, है ना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? द रिमूविंग ऑफ फीकल मैटर थ्रू द एनस एडिशन इज मैम। कॉल्ड, दैट इज नोन एज ईजेशन, है ना, ईजेशन। वेरी गुड। एडिशन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 है मैम अर्थात किसी को बोलने नहीं दे रहा है। अर्थात किसी को बोलने नहीं मैम दे मुझसे रहा। मैम उस दिन ये लोग मुझे बोलने नहीं दे रहे थे। अच्छा, ठीक है, हो गया। हाँ तो मतलब तुम बोलने नहीं दोगे। हाँ ठीक है, अब दूसरे को भी मौका देना, ठीक है, थोड़ा सा वेट करिए, ये भी एक दो आंसर दे लें, है ना। आगे सर पढ़कर आया, ह्यूमन कैन डाइजेस्ट सेल्यूलोज। अच्छा ये बताइए, जो ह्यूमन बीइंग है वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं या नहीं? हम नहीं कर सकते। नो मैम। अच्छा, नो मैम। नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? मैम उनके अंदर वो मैम उनके स्टमक में होते हैं इस तरह के क्योंकि सेल्यूलोज उनकी बॉडी में वो ये कैपेसिटी नहीं कि दोबारा से वो जो फूड है जो उन्होंने स्वैलो किया उसको दोबारा से माउथ में ला करके कंटिन्यू उसको च्यूइंग कर सकें, है ना। दैट्स व्हाई ह्यूमन बीइंग्स क्या है, अनेबल टू डाइजेस्ट सेल्यूलोज, ये नहीं कर सकते, तो इसका आंसर हो जाएगा नो। क्वेश्चन नंबर 11 है सलाइवा जो है, सलाइवा ब्रेक डाउन, ये किसको ब्रेक करती है, किसको तोड़ती है ये, है ना? फूड। फूड को नहीं, फूड को तो देखिए, फूड के जो लार्ज पार्टिकल है इनको स्मॉल पार्टिकल्स में मैम कन्वर्ट स्टार्च। करती है। मैम स्टार्च। मैम स्टार्च। हाँ वेरी गुड, ये क्या करती है, इस स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करती है ना, तो यही आंसर था, सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू इनटू शुगर। शुगर। क्योंकि शुगर। फूड जो हमारा होता है, जो भी हम ले रहे हैं तो उसमें स्टार्च होता है, ये स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 है लेफ्ट ओवर फूड इन टीथ। सपोज आपने कुछ खाया, उसके बाद हमने पानी नहीं पिया या ठीक से अपनी टीथ की क्लीनिंग नहीं की, तो क्या होता है, वो जो फूड है वो हमारे टीथ में रह गया, सपोज दैट, तो लेफ्ट ओवर फूड इन टीथ रिलीज करता है विच ग्रेजुअली डैमेज टीथ। क्या रिलीज करता है जिससे हमारे टीथ डैमेज हो जाते हैं? बेस है, साइड है, एसिड है, या नन ऑफ दीज है? एसिड। एसिड बनाता है ना, एसिड बनाता है जिसकी वजह से जो टीथ हैं वो डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, डैमेज होने लगते हैं, ठीक है। द फ्रंट पार्ट ऑफ द टंग, जो हमारे फ्रंट पोर्शन होता है टंग का, है ना, इज सेंसिटिव, वो सेंसिटिव होता है टू विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट। यानी कहने का ये मतलब है, मैंने आपको टंग का फिगर बनवाया था, है ना, बोर्ड में, तो उसमें मैंने आपको जितने भी टेस्ट हैं कि आप फ्रंट से क्या टेस्ट करते हो, कॉर्नर से क्या होगा, उसके पीछे क्या होगा, सबसे लास्ट में आपको क्या टेस्ट मिलता है, सब लिखवाया था, आपको याद होगा। तो जो फ्रंट पार्ट है ऑफ द टंग इज सेंसिटिव टू विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट, तो हमको वो कौन सा टेस्ट देता है? स्वीट। वेरी गुड, वेरी गुड, स्वीट टेस्ट देता है ना, जो फ्रंट पोर्शन है वो हमको स्वीट टेस्ट देगा, ओके। द डाइजेशन ऑफ द स्टार्च कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? माउथ से स्टार्ट होता है, जब भी हम कुछ खाते हैं तो उसका जो डाइजेशन है वो स्टार्ट हो जाता है, फूड में जो स्टार्च है वो शुगर में कन्वर्ट होने लगता है, वेरी गुड, तो जो डाइजेशन है वो माउथ से स्टार्ट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 आप देखेंगे, द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ध्यान दीजिए, द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम वेयर नो डाइजेशन टेक प्लेस,
देखिए वो डाइजेस्टिव सिस्टम, हाँ जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम का वो हमारे पार्ट है, लेकिन वहां पर किसी तरह का कोई डाइजेशन नहीं होता। तो इसके ऑप्शन है माउथ है, स्टमक है, ईसोफेगस है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसका आंसर होगा ईसोफेगस, क्योंकि वो सिर्फ क्या करता है, ईसोफेगस को हम और भी क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, फूड पाइप। ईसोफेगस को फूड पाइप भी बोलते हैं। ये क्या करता है, फूड को स्वेलो कराता है ना, हाँ, और हमारे स्टमक तक ले जाता है। गुड। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, द डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट इन विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम के किस पार्ट में डाइजेशन स्टार्ट होता है ना। ध्यान दीजिए, द डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट इन विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। पहले करिए, माउथ से ही स्टार्ट होता है, सबसे पहले माउथ से स्टार्ट होता है। और इसमें यदि ऑप्शन है ना, माउथ का, तो आप माउथ ही लगाएंगे। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, माउथ, लार्ज इंटेस्टाइन, तो आप इसमें आंसर दोगे माउथ, है ना। जब भी आप कुछ खाते हो तो माउथ से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाइजेस्टेड इन माउथ। फिर वही आ गया, है ना, तो आप समझ जाएंगे। आप लोग क्वेश्चन समझते नहीं है और आंसर दे देते हैं। मैम आप अथर्व को म्यूट कर दीजिए, मैम कुछ बोलने नहीं दे रहा है। नहीं, अथर्व क्वेश्चन बेटा सुन लीजिए, इसीलिए आपका आंसर रॉन्ग हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाइजेस्टेड इन माउथ, ये क्वेश्चन था, तुम फैट बोल रहे हो। माउथ में किसका डाइजेशन स्टार्ट होता है, अभी ये क्वेश्चन हो चुका है एक बार। मैम सलाइवा, अरे स्टार्च का अभी हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाइजेस्टेड इन माउथ। माउथ में क्या होता है, सलाइवा होता है ना, वो क्या करता है, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, द डाइजेशन ऑफ फूड इन विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। कहाँ पर एंड होता है डाइजेशन का, यस, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है ना। इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रांसफर होता है, जहां पर वहां पर डाइजेशन नहीं होगा, वहां सिर्फ एब्जॉर्बेशन ऑफ वाटर होता है। वहां से एक्सेस अमाउंट में वाटर है, उसका एब्जॉर्बेशन हो जाएगा, और फिर वो जो फीकल मैटर है वो एनएस के थ्रू इजेक्शन जो प्रोसेस है उससे रिमूव कर दिया जाएगा। तो जो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दैट इज द डाइजेशन ऑफ द फूड इन, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाती है प्रोसेस। ध्यान दीजिएगा। Which teeth in the mouth are used for cutting and tearing? कटिंग के लिए, हाँ, अरे कैनिन, हाँ कैनिन, वेरी गुड, कैनिन है ना। तो आपको यहाँ पर टाइप बताना है, टीथ नहीं बताना, विच टीथ। तो यहाँ पर आप बताएंगे कैनिन, जो कैनिन है वो कटिंग और टीयरिंग में यूज होते हैं, ठीक है। एंड पार्ट ऑफ द टंग, किसके घर से आ रहा है, किसके वजह साउंड आ रही है, मैम दिशा गुप्ता। दिशा तुम्हारे घर से आवाजें आ रही है, मैम आपकी आवाज रिवाइंड दिशा म्यूट करो अपना स्पीकर। बहुत ज्यादा शोर आ रहा है। अच्छा चलिए देखिए, द एंड पार्ट ऑफ द टंग, देखिए टंग का हमने फ्रंट पोर्शन क्या बताता है, स्पीड टेस्ट देता है। अब कह रहा है, अब यहाँ पर है टंग का जो एंड पार्ट है, लास्ट का पार्ट जो है, इज सेंसिटिव और किस पे, टू विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट, वो हमको कौन सा टेस्ट देगा, लास्ट पोर्शन टंग का जो फ्रंट पोर्शन है वो हमको स्वीट टेस्ट देता है, बिटर नहीं, बिटर है ना, बिटर, हाँ, कड़वा टेस्ट देता है ना, तीखा टेस्ट बताता है। ओके, वेरी गुड, ध्यान दीजिए।
क्वेश्चन नंबर 20 आपका है 21। इन अमीबा, अब ध्यान दीजिएगा, अमीबा में इंजेक्शन ऑफ फूड टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन। इंजेक्शन जानते हो? इंजेक्शन यानी अमीबा कैसे, स्यूडोपोडिया। हाँ, अमीबा जो है कैसे फूड लेता है ना, तो स्यूडोपोडिया। उसमें होता है, तो अमीबा कैसा होता है बेटा? यूनिसेलुलर है, उसमें ऑर्गन, समझ लीजिए उसमें ऑर्गन सिस्टम नहीं होते हैं जैसे हमारी बॉडी में है। वी आर मल्टीसेलुलर, हमारी बॉडी में पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, सपोज दैट रेस्पिरेशन है तो उसके लिए हमारे पास लंग्स हैं, है ना, डाइजेशन है तो उसके लिए पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर जैसे अपना सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेट करने के लिए अपने पास हार्ट है, वेन्स हैं, आर्टरीज हैं। ओके, तो इस तरह से इसमें नहीं होता है। अमीबा हमारा सिंगल यूनिसेलुलर है, एक सिंगल सेल होती है। तो इसमें पूछा गया है तो इसमें इंजेक्शन कैसे होता है, यानी ये फूड कैसे लेता है? तो अमीबा में स्यूडोपोडिया से। अच्छा आप ये बताइए स्यूडोपोडिया है क्या? आपने एक नाम लिया स्यूडोपोडिया, व्हाट इज स्यूडोपोडिया? फिंगर लाइक नहीं, फिंगर लाइक स्यूडोपोडिया फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ना, आउटग्रोथ जैसा निकलता है इसकी बॉडी में, यस मैम। जो कि फूड को कवर कर लेता है, और ये इंगल्फ है ना, ये क्या करता है, ये इसकी बॉडी में कैप्चर हो जाती है और एक फूड वैक्यूल बना लेती है। फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट होता है, जिसके बाद उसका डाइजेशन हो जाता है, और उससे जो मिलने वाला न्यूट्रिशन है वो अमीबा की बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स है उसको बॉडी उसी तरह से स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन होगा और उसको बाहर स्कूल से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा इसका आंसर स्यूडोपोडिया। ओके, स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है द अनडाइजेस्टेड फूड इज इलिमिनेटेड, है ना, तो इलिमिनेटेड मीन्स बाहर निकालना, है ना, कहाँ से निकाल, उसको एक्सक्रीजेशन प्रोसेस होती है, इलिमिनेट करता है, तो दैट इज एनस। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 है विलाई, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं आप जानते हैं ना स्टमक में, है ना, जो विलाई होते हैं आर प्रेजेंट इन दी इनर वॉल्स ऑफ, किसके होगा, है ना, किसकी इनर वॉल में प्रेजेंट होते हैं स्टमक स्मॉल में? इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। जो विलाई है ना, जो इनको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बोलते हैं, जो सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं, है ना, तो वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। वेरी गुड। यस मैम। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, अच्छा, ग्रास ईटिंग जो एनिमल्स हैं, जो ग्रास को खाते हैं, क्विकली स्वेलो द ग्रास, वो ग्रास को क्विकली स्वेलो कर लेते हैं एंड स्टोर इट इन पार्ट ऑफ स्टमक, और अपने स्टमक के पार्ट में जाते हैं। यस मैम, रूमिनेंट्स। हाँ, यस मैम। तो क्या बोलते हैं? रूमेन, है ना, रूमेन। ओके, यस रूमेन। मैम प्रोसेस को मैम रूमिनेशन। वो जो प्रोसेस होती है उसको रूमिनेशन बोलते हैं, रूमिनेशन, और जो चेम्बर है जहाँ पर ये कलेक्ट हो जाता है दैट इज रूमेन। ओके, हाँ, नेक्स्ट है आपका ग्रास इज रिच इन, ग्रास में क्या होता है? क्योंकि ग्रास हमारा ग्रीन प्लांट है ना, तो उसमें होगा मेनली सेल्यूलोज। ओके, नेक्स्ट है इन अमीबा द फूड पार्टिकल्स आर ट्रैप्ड। वही क्वेश्चन, यदि आपको चेंज कर दिया जाए, ट्रैप करना सेम वही, कैच करना, लेना, मैम फूड, ना, फूड वैक्यूल। हाँ, तो इन अमीबा द फूड पार्टिकल्स आर ट्रैप्ड, जब वो स्यूडोपोडिया के थ्रू बॉडी में आते हैं तो फूड वैक्यूल, मैंने बताया आपको, फूड वैक्यूल बनाते हैं, उसके अंदर उसका डाइजेशन होता है। चलिए, द टीथ विच हेल्प इन, है ना, बाइटिंग द फूड, है ना, फूड को बाइट करने में हेल्प करते हैं, वही है ना, ध्यान दीजिएगा, द टीथ विच हेल्प इन बाइटिंग द फूड आर, दैट इज इंसीजर टीथ, है ना, कौन से टीथ है? इंसीजर टीथ। इंसीजर। मैम इंसीजर। आई ऑलराउंडर अच्छा।
चलिए कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। वैसे मोस्टली आप जान गए ऐसे क्वेश्चन जो जो इम्पोर्टेंट थे, है ना। तो आप जान गए हो बाइल कहाँ प्रोड्यूस होता है। बाइल इज प्रोड्यूस इन, बाइल कहाँ प्रोड्यूस होता है बेटा? गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर। मैम गॉल ब्लैडर में तो स्टोर होता है। हाँ, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, लीवर से सिक्रीट होता है, ठीक है, लीवर से Yes, सिक्रीट ma'am. होगा। फिर है कड, जो पीयूडी कड है ना, पढ़ा है आपने जब आप पढ़ रहे थे डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल, वहां पे एक वर्ड आया था सीयूडी कड, है ना। कड इज द नेम गिवन इन द फूड ऑफ ruminant which is, क्या होगा? ऑप्शन दे रही हूँ, swallowed एंड अनडाइजेस्टेड, जो कि swallowed है और अनडाइजेस्टेड होता है इस फॉर्म में, या swallowed है या पर्टिकुलरली डाइजेस्टेड है, यानी पार्शियली इसको डाइजेशन हो चुका है। पार्शली, वो मैम पार्शली। हाँ, यानी जो उसने swallow किया है और पार्शियली डाइजेस्टेड जो फूड है उसको हम बोलते हैं कर्ड। ओके, वेरी गुड। द फाल्स सीड ऑफ अमीबा, तो क्या बोलते हैं? मैम स्यूडोपोडिया, मैम स्यूडोपोडिया। यस, जो फाल्स सीड ऑफ अमीबा होते हैं दैट इज नोन एज स्यूडोपोडिया, और इनका यूज हम करते हैं हम किसमें? कैप्चरिंग द फूड, फूड को कैप्चर करने में और मूवमेंट करने में, इनमें ये हेल्प करते हैं, ठीक है। ओके, यस मैम। हाँ, तो और देखिए द मेन फंक्शन, ओके, द मेन फंक्शन ऑफ दी, अच्छा, गैस्ट्रिक डाइजेशन, जो गैस्ट्रिक डाइजेशन होता है टेक प्लेस, है ना, इफिशियंसी इन, तब होता है जो गैस्ट्रिक, जो डाइजेशन होगा, जो गैस्ट्रिक मीडियम है ना बनता है अंदर एसिडिटी, जिसको बोलते हैं एसिडिटी, है ना। गैस्ट्रिक डाइजेशन मीन्स जब एसिडिटी हो जाती है, लोग कहते हैं ना कोई एसिडिटी हो गई है, एक इफिशियंसी इन, सीधे उसी से बन जाएगा एसिडिक मीडियम, किसमें? एसिडिक मीडियम, इसलिए बोलते हैं एसिडिटी हो गई, है ना। विच इज नॉट डाइजेस्टेड बाय ह्यूमंस, आप जानते हो सेल्यूलोज। यस मैम, सेल्यूलोज। हाँ, अच्छा ये बताएं, हाउ मेनी प्रीमोलर टीथ फाउंड इन ह्यूमन या माउस, कितने प्रीमोलर टीथ होते हैं? मैम 4। मैम 4। फोर, वेरी गुड। अच्छा ये बताएं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ टीथ डिफर, बेटा आवाज बहुत आ रही किसी घर से, मैं म्यूट कर दूंगी तो फिर आप रिप्लाई नहीं दे पाएंगे, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ टीथ डिफर इन स्ट्रक्चर बट द सिमिलर इन द फंक्शन, ऐसे कौन से टीथ हैं, पेयर है उनका, जो कि स्ट्रक्चर में तो डिफरेंट है लेकिन फंक्शन में सेम है? वो कैनिन है, इंसीजर है, या मोलर है, प्रीमोलर है? इंसीजर है, मोलर है, प्रीमोलर है, या कैनिन है, कौन सा होगा? मोलर एंड प्रीमोलर। मैम मोलर एंड मैम मोलर एंड प्रीमोलर। इसका पहला वाला आंसर राइट होगा, कैनिन एंड इंसीजर, है ना। इंसीजर एंड इंसीजर दोनों। सीजर। हाँ, अच्छा ये बताएं, द एसिड प्रेजेंट इन दी स्टमक, अभी हो चुका है बड़े क्वेश्चन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैम हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना, जो कि क्या करता है? डाइजेस्ट करता है, स्टार्च इनटू सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है, ठीक है। डाइजेशन में मेनली इसका हेल्प होता है। अच्छा ये होता है, द एंजाइम प्रेजेंट इन दी सलाइवा, है ना, बताइए। द एंजाइम जो है वो प्रेजेंट इन दी सलाइवा, जो सलाइवा में एंजाइम होता है वो कन्वर्ट करता है किसको? ये भी हो चुका है, थोड़ा क्वेश्चन जो है घुमा दिया गया है, यानी वही देखिए माउथ में जब आप कुछ खाते हो, जब आप माउथ में कुछ भी आपने लिया
उसमें सलाइवा मिक्स होता है फ्रूट के साथ और वो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देते हैं। बस यस ठीक मैम, है, स्टार्च टू शुगर। हाँ ये है। यस मैम। ओके, तो चलिए आज इतना ही रखते हैं। अब एक चैप्टर और रह गया, इसका रिवीजन कर लेंगे, उसको भी पढ़कर आइएगा। यस मैम। ठीक है, बात समझ में आई? यस मैम। आज बस मोस्टली काफी क्वेश्चन हो गए आज, है ना। आप चैप्टर 3 रिवीजन होगा चैप्टर 3 का। हाँ कल एक चैप्टर का और रिवीजन करा देते हैं, उसके Yes, बाद ma'am. फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वैसे आप लोगों का जो एग्जाम है वो लास्ट में है ना, 24। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है फिर, ओके। यस मैम। और यस किसी को मैम। प्रॉब्लम कुछ पूछना हो तो बताइए। नो No, मैम। ma'am. मैम बन गया मैम सब कुछ। अच्छा, सब समझ में आ गया? Yes, ma'am. यस मैम। ओके बेटा, देन बाय बाय। बाय मैम। थैंक यू मैम। हाँ बेटा, बाय। Thank you for teaching, ma'am. ओके बेटा।